नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, लेकर के आई हूं आप सबके लिए वीकली प्रेडिक्शन। हम 5 जून के बाद एक हफ़्ते के बारे में देखने वाले हैं कि इस आने वाले हफ्ते में क्या कुछ रहने वाला है। आप सबके कार्ड्स के रूप में टैरो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ज़ोडिएक नंबर के साथ, जो है एरीज़। हेलो एरीज़, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि इस हफ्ते में हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड से मिलें, या फिर आपका कोई फ्रेंड आपके घर पर विज़िट करने के लिए आए, या फिर आपका छोटा भाई या बहन जो कहीं बाहर रहते थे, हो सकता है वो मिलने के लिए आपसे आए। तो इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर आप भी कहीं घूमने जा सकते हैं। अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बहुत बेहतरीन कार्ड है। ये कार्ड आपको एक बात की वार्निंग दे रहा है कि इस समय जो भी आप स्टेप लें अपने लव एंड रिलेशनशिप में, बहुत सोच समझ करके लें। फूंक फूंक कर आपको कदम रखना है यहाँ पर। बाकी सारी चीज़ें बैलेंस में चल रही हैं, आप जैसा चाहते थे चीज़ें वैसी ही हो रही हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना होगा कि आप कोई भी अगर डिसीजन लेने वाले हो, मेजर डिसीजन लेने वाले हो, तो आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को देख करके ही वो डिसीजन लेना होगा। अब बात कर लेते हैं हम आपके करियर और फाइनेंसेस की। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, जो ये बता रहा है कि इस वीक में पैसे को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हैं। किस तरीके से कहाँ कितने पैसे को खर्च करना है, कितना बचाना है, इन सब को लेकर के काफ़ी सोचने वाले हो। साथ ही साथ हो सकता है आप अपने स्टेटमेंट्स को चेक करें, अकाउंट स्टेटमेंट को, बैंक स्टेटमेंट को चेक करें, और वहाँ से आपको फिर रियलाइज़ हो कि आपने पैसे को किस तरीके से रखा था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि फ़ाइनेंस में हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए एक फाइनेंशियल क्रंच, एक थोड़ी सी लैकिंग आप देख सको, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ नहीं रहेगी। लॉन्ग रन में चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, चीज़ें आपके फेवर में चली जाएंगी। बट मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी कि अपने पैसे को ले करके बहुत समझदारी से आगे बढ़ें, क्योंकि इस समय आपको आपके पैसे पर ध्यान देना होगा, आपके फाइनेंस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप मुझे अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो। बात करें आपके हेल्थ की एरीज़, तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि इस वीक में हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसा पेन हो जो अभी तक नहीं था, यानी कि कोई ऐसी डिज़ीज़ यहाँ पर आ सकती है सामने जो अभी तक नहीं थी। एक नई डिजीज़ से आपका सामना हो जहाँ पर आपके कुछ पैसे लग जाएं। तो फाइनेंशियल कार्ड ऑलरेडी आ गया था, और उसके साथ ये हेल्थ का ऐसा कार्ड आया है। तो आपको ध्यान देना है आपकी हेल्थ केयर पर। यहाँ पर आपके लिए कुछ समय की वॉक करना या फिर एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एरीज़, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को मुझे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर मैं ये भी आपको सजेशन दूँगी कि आपके घर में अगर कोई पेट है तो उसकी हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि उसके साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं। ओवरऑल हेल्थ में बहुत मेजर इश्यूज़ आप नहीं देखोगे, लेकिन कोई एक माइनर डिजीज़ है जो आपके सामने आ सकती है, जो पहले ही आ जाती लेकिन थोड़ी सस्पेंड हुई है। तो इस वीक में चांसेस हैं कि वो आपके सामने आ जाए। कोशिश करिए कि चीज़ों को अवॉइड करिए और अपनी हेल्थ केयर पर आप ध्यान दीजिए। प्रिकॉशंस लेना बेहतर है दवा लेने के। ओके, सो एरीज़, ये थी आपकी आने वाली वीक की प्रेडिक्शन। आई होप ये आपको अगले वीक के लिए प्रिपेयर करेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो टॉरस, आपके लिए मेजर कार्ड में टेम्परेंस का कार्ड आया है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। अगर आप आर्क एंजल माइकल से कुछ भी प्रे कर रहे थे, कोई विश उनसे कह रहे थे, तो इस वीक में उसके मैनिफेस्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इस वीक में आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि बहुत बैलेंस्ड होकर के रहिएगा। इस वीक में बिल्कुल भी हार्श आपको नहीं होना है, क्योंकि कोई एक मैनिफेस्टेशन है जो आपकी इस समय मैनिफेस्ट होने की कगार पर है। और अगर आप इस समय ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, तो हो सकता है वो मैनिफेस्टेशन वहीं पर ब्लॉक हो जाए। सो इसलिए अपने बोल चाल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बिल्कुल टेम्परेंस की, ट्रैंक्विलिटी की एनर्जी में रहिए, बिल्कुल शांत होकर के चलिए इस वीक में। ओके, अब आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं टॉरस, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो यहाँ पर किसी नई लव अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है। जो लोग सिंगल थे, यहाँ पर सामने से कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे दिखता है, और एक जेस्चर दिख रहा है जहाँ पर आपको ऑफ़र किया जाएगा, प्रपोज किया जाएगा कि विल यू मैरी मी, और विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग फॉर यू। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, उनके लिए तो यहाँ पर अच्छा ही साइन है, क्योंकि आप सब एक अच्छा बेहतरीन वक्त बिताने वाले हैं साथ में। मैं ये आपको सजेशन दूंगी कि एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को ज़रूर कंप्लीट करें, बिकॉज यू बोथ नीड ईच अदर इस वीक में ख़ास करके।
ओके। अब आपकी अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टॉरस, बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे किसी एक नए अवसर का, नई अपॉर्चुनिटी का, तो वो इस वीक में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर उस अवसर को लेकर के आ रहा है और इसके बाद आप अपना खुद का हेवन बना पाओगे। जैसी लाइफ आप चाहते थे वैसी लाइफ आप बना पाओगे। आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए आप उसको लें, उसको लेकर के आगे बढ़ें, उस पर सोचें विचारें और उस पर काम शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा अगर आप उसको बैठ कर के कंटेम्पलेट करेंगे तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से चली जाए, क्योंकि ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि पहले टाइम में आपने बहुत सी अवसरों को गंवाया है टॉरस। चलिए, आपके हेल्थ केयर की मैं बात करूं तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आप अपने किसी रिलेटिव से मिलने जा सकते हो इस वीक में। हो सकता है उनकी हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उनसे मिलने जा सकते हैं। ओवरऑल आपकी खुद की हेल्थ तो यहाँ पर ठीक रहेगी, कोई ख़ास इशू मुझे दिखता नहीं है। बट ध्यान दें कि आप जब दरवाज़ों से निकल रहे हो या फिर रास्तों से निकल रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि उनके कुंडियाँ जो होती हैं, उनकी जो नॉब होती है वो आपको लग ना जाए, क्योंकि उसके लगने के चांसेस यहाँ पर इस कार्ड के साथ आ रहे हैं। थोड़े आपको चोट लग सकती है, चलते हुए पैरों में चोट लग सकती है, जो हमारी टो होती है वहाँ पर आपको चोट लगने के चांसेस है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारे टो में चोट लगती है। ओके, तो टॉरस इस बात का खास ख्याल रखिएगा। सो टॉरस, ये थी आपके लिए एक क्विक रीडिंग आपके वीकली प्रेडिक्शन को लेकर के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो जेमिनाइज, आपके लिए मेजर कार्ड में द मैजिशियन का कार्ड आया है। गाइस, जो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्ट होने के इस वीक में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आपको इस वीक में मिलेगी। सो आप रेडी रहें यूनिवर्स के सिंबल्स और साइंस के लिए, क्योंकि वो आपको इस वीक में प्रोवाइड करने वाले हैं। अब मैं अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं जेमिनाइज, तो दी हेरोफेंट का कार्ड आपके लिए आया है, जो ये बता रहा है कि इस वीक में कोई एक प्रपोजल मैरिज का आपके लिए आ सकता है। एंड पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये अरेंज्ड मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप देखिएगा जैसा आपको ठीक लगता है। आप में से कुछ लोग देखने के लिए भी जा सकते हो, या फिर आपके घर में लोग आ सकते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर फिक्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। द हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि बड़ों की मर्ज़ी यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी रहेगी। तो जेमिनाइज, आप ध्यान दीजिए कि आपको क्या चाहिए। ओके, उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होगा। अब मैं अगर आपके फाइनेंस की बात करूं तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि फ़ाइनेंस जेमिनाइज आपको मैनेज करने होंगे। आप फाइनेंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इस वजह से आपका खर्चा ज़्यादा है और आय कम है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी आपकी जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। आप ध्यान दें कि जितना आपके पास इनकम आती है उसमें से कितना आपको खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है। अगर आप इस चीज़ को लेकर के समझदारी से आगे नहीं बढ़ेंगे जेमिनाइज, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप यहाँ पर अपने सारे बैलेंस को खो देंगे। अगर आप किसी तरीके का लोन लेने की सोच रहे हो जेमिनाइज इस वीक में, तो उसे पोस्टपोन कर दें, इस वीक में ना लें, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं हम आपके हेल्थ केयर के बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये दिखा रहा है कि इस वीक में काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल फील कर सकते हो। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्टिव फील कर सकते हो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव पर ध्यान रहेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग जेमिनाइज आपके लिए। और मैं ये भी बोलूँगी कि आप अपने ऊपर फोकस्ड रहें, अपने आप को और ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश करें, ना सिर्फ हमारे फिज़िकल टर्म में बल्कि हमारे इंटरनल टर्म में, सोल वर्क में। इन सारे कामों को आप करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्यूटी बाहर से इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटी अंदर से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इन दोनों ही एरियाज़ पर काम करेंगे तो आप एक बेहतरीन पर्सनालिटी के रूप में बाहर निकल कर आएंगे। सो जेमिनाइज, ये थी आपके लिए इस वीक की प्रोडिक्शन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो कैंसर, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो दिखा रहा है कि इस वीक में एक बहुत एंथुजियास्टिक की एनर्जी आपके अंदर रहेगी। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहोगे और इस वीक में अचीवर बन के रहोगे। यानी इस वीक में तो बिल्कुल भाई साहब आगे बढ़ना है और अचीव करना है, ऐसी कुछ एनर्जी कैंसर आपकी यहाँ पर निकल के आ रही है। बहुत फायरी एनर्जी यहाँ पर आ रही है।
बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि गाइस ध्यान दीजिए आपके पर्सन की बातों पर कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। देर आर मोमेंट्स जहाँ पर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, टाइम्स हैं जहाँ पर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। वो आपको नहीं करना है कैंसर, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस आउट कर दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका पर्सन आपसे क्या कह रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले टाइम में, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में, बेसिकली मैं बोलूँ तो 9 दिनों के अंदर हो सकता है कि उन्हें सामने से कोई एक प्रपोज़ल आए, कोई हाई हेलो सामने से आ सकता है। ओके, आपके फाइनेंस की बात करूँ मैं तो दी हेरोफेंट का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि इस वीक में आप अपने टीचर से मिल सकते हो, या फिर जो लोग बच्चे अभी स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, वो लोग पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस वीक में अपनी यूनिवर्सिटी से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को प्राप्त करेंगे, उसे लेंगे और उस न्यूज़ के थ्रू उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ इन्हेंस होगा। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इस वीक में अगर आप अपने किसी सीनियर से कुछ एडवाइस लेंगे तो आपकी लाइफ के लिए, फाइनेंस के लिए, स्पेशली करियर के लिए अच्छा होगा। इस वीक में अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले रहे हो कैंसर, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि उस एरिया के एक्सपर्ट से आप पहले बात करें, उनसे जानने की कोशिश करें और उसके बाद ही उस करियर ऑप्शन को चूज़ करें। चलिए बात कर लेते हैं आपके हेल्थ केयर के बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कैंसर आपके लिए जो ये बता रहा है कि पहली चीज़ कि इस वीक में आपको आपके पेट्स का काफ़ी ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आपके घर में कोई फेलाइन एनिमल है या फिर कोई कैनाइन एनिमल है। इट मीन्स कोई डॉग्स हैं या कैट्स हैं आपके घर में, उनका आपको काफ़ी केयर करना है। इसके साथ ही साथ आपके घर में जो भी फीमेल पर्सनालिटी है, स्पेशली योर मदर, उनकी हेल्थ केयर का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज़ बहुत सी उनके अंदर हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आपसे शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो आपको उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और पता करना चाहिए कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन भी देगा और आपके बॉन्ड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करेगा। अगर मैं आपके खुद के हेल्थ केयर की बात करूँ तो कोई मेजर इशू मुझे यहाँ पर दिखता नहीं है। आप बस थोड़ा सा अगर बाहर निकलेंगे, अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, नई नई एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करेंगे, तो कैंसर आपके लिए अच्छा होगा। सो कैंसर, ये थी आपके आने वाले वीक के लिए थोड़ी सी प्रेडिक्शन। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको हेल्प करेगी, आने वाले वीक के लिए प्रिपेयर करेगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो लियो, आपके लिए मेजर कार्ड में आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि इस वीक में गाइस ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर रहेगी, लेकिन उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देना ज़रूरी है लियो। इस वीक में आपके अंदर अग्रेशन काफ़ी हद तक रह सकता है, काफ़ी ज़्यादा रह सकता है, तो उसे मैनेज करिएगा। एग्रेसिव होकर के कोई स्टेप नहीं लेना है, कोई बात नहीं करनी है। ओके, ये मैंने आपके लिए पहले तो वार्निंग बता दी। अब बात कर लेते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। दी चैरियट का कार्ड है यहाँ पर जो ये बता रहा है कि इस वीक में फाइनली कुछ डिसीजंस हो जाएंगे, कुछ चेंजेस हो जाएंगे जो आपके हित के लिए अच्छे हैं और आपके पार्टनर के लिए भी। यहाँ पर कुछ लोग मुझे घर से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मुझे अपनी शादी खुद ब खुद करते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मुझे कोर्ट मैरिज को ऑप्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। सो जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए सामने से एक लव प्रपोजल आएगा और ये जो पर्सन होगा, ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी स्टार्टअप को करता हुआ या फिर किसी एंटरप्रेन्योरशिप में जुड़ा हुआ एक व्यक्ति होगा। अब अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं लियोस, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के आप अगर बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो लियो, तो फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगी। आपके पास जो है इस समय उसको पहले आप अप्रिशिएट करना सीखिए और उसके बाद ही आपकी और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, आपके करियर में और ग्रोथ आप देख पाएंगे। या फिर अगर आप करियर स्विच करना चाहते हो तो वो भी आप कर पाएंगे, लेकिन पहले उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपको अवेलेबल कराया गया है यूनिवर्स की तरफ से उसकी रिस्पेक्ट करना आप सीखें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि अपने जॉब से, अपने काम से थोड़ा प्यार करने की कोशिश करें, थोड़ा उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज़ यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस देख पा रही हूँ। एक तरीके का मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका डे टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है, आपकी रूटीन फिक्स नहीं हो पा रही है और कुछ लोग यहाँ पर इमोशंस में बह करके सोच रहे हैं कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए। नो, ये टाइम नहीं है क्विट करने का, गिव अप करने का, बिकॉज़ अभी आप एक स्टेप ऊपर जा चुके हैं। अब अगर आप वापस आएंगे तो अगर कुछ नया आप शुरू करेंगे, वहाँ पर फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। सो इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी आपके हाथ में है उसे पहले आप मैच्योर कर दें, उसे आप एक नए होराइज़न पर ले जाएं और उसके बाद आप एक नया काम शुरू करें।
बात करूँ मैं आपके हेल्थ केयर के लिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि इस वीक में संभल कर रहें पानी के किनारे जाने से या फिर बाहरी पानी को पीने से, क्योंकि ये वाटर आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर मैं लियोज़ को पुरानी बातों को याद करते हुए भी देख रही हूँ, तो लियोज़ आपकी मेंटल सिचुएशन के लिए, मेंटल कंडीशन के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि आप ओल्ड मेमोरीज़ को या फिर जो ऐसी मेमोरीज़ हैं, जो ऐसे वर्ड्स हैं जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, उन्हें आप बार बार याद करें, उन पर बार बार आप बैठ के सोचें। आपको यहाँ पे फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है लियो, और आगे बढ़ जाना है। सो लियो, ये थी आपके लिए एक छोटी सी वीकली प्रेडिक्शन। आई होप ये आपको आने वाले वीक को मैनेज करने के लिए हेल्प करेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो वर्गो, आपके लिए जो मेजर कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है जो कह रहा है कि वर्गो आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि अब मुझे क्विट करना है, गिव अप करना है, नहीं, इस समय आपको आपकी मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो फाउंडेशन क्रिएट हो रही है, वो काम आपका हो रहा है। बस आपको धैर्य रखना है और जो काम आप कर रहे हो उसे आपको करते जाना है। लव एंड रिलेशनशिप में द टावर का मोमेंट आया है। इसका मतलब ये है कि इस समय सरेंडर कर दीजिए, सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है वर्गो। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैसल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करना है, चीज़ों को हो जाने दीजिए जैसी वो होना चाहती हैं। यहाँ पर अगर आप इंटरफेयर करोगे, बहुत ज़्यादा बोलोगे या फिर हाथ लगाने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर आप अपना नुकसान कर रहे हो। इस समय आप आग से खेलने की कोशिश कर रहे हो वर्गो। प्लीज़ इससे दूर रहें और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हो। लव एंड रिलेशनशिप को इस समय दें कि वो शांत हो जाए, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाए, और उसके बाद आप एक नई अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि टावर के जाने के बाद चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब मैं आपके अगर करियर और फाइनेंस की बात करूँ, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो बेसिकली आपके 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड की ही रिफ्लेक्शन है। जैसा मैं पहले कह रही थी कि आपको अभी अपना किया हुआ काम का फल नहीं दिख रहा है और इस वजह से आपको लग रहा है कि मेरा किया हुआ काम वर्थलेस है, और उसी का असर है आपके फाइनेंस पर, आपके करियर पर, जहाँ पर आपको लगता है कि करियर में भी मैं अच्छा नहीं हूँ, लव एंड रिलेशनशिप में भी मेरी बेकार है, पूरी लाइफ ही बेकार है। ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है। यहाँ पर आपकी स्लीप भी बहुत बेकार हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, और स्लीप ना आने का जो एक मेजर रीज़न मुझे दिखता है वो आपका करियर में एक अच्छी पोजीशन ना ले पाना, यानी कि जो डिज़ायर्ड करियर था आपका, उस करियर को ना पा पाना। तो ये एक चीज़ है जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और इस वजह से एक तरीके का अंदर मैं कह सकती हूँ ट्रॉमा चल रहा है आपके माइंड में, डिप्रेस्ड हो इस चीज़ को लेकर के। तो मैं वही बोलूँगी आपसे कि सेटल डाउन हो जाने दीजिए, इस मोमेंट को निकल जाने दीजिए। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, इस समय बस आपको सरेंडर करना है, चुप हो जाना है और इस टाइम को जाने दीजिए। ये जितने भी दिनों का समय है इसे निकल जाने दीजिए। ये फेज़ जब तक आपकी लाइफ में स्टक रहेगा, अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा सोचोगे तो ये तब तक रुका रहेगा। आप इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, ये आपकी लाइफ से निकल जाएगा और उसके बाद आप मूव ऑन कर पाओगे। ओके, अब मैं आपके हेल्थ की बात करूँ, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि वर्गो अपनी हेल्थ पर आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए। यहाँ पर स्पेशली आप अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है तो प्लीज़ वाटर इनटेक को अपने बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर मुझे चांसेस दिखते हैं, हो सकता है आप आने वाले वीक में कई बार फेंट हो या फिर आपको डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ हों। तो अपने शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखें, वाटर इनटेक को अपने मैनेज करें वर्गो, क्योंकि ये आपको लॉन्ग रन में सर्व नहीं करेगा अगर आप वाटर इग्नोर करते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी आपको सजेशन दूंगी कि अगर आपके घर में कोई बड़े जानवर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने घरों में गाय रखी है या फिर भैंसें रखी हुई हैं या फिर आपके गांव में हैं, तो हो सकता है कि उन्हें कोई बीमारी हो जाए, तो इसलिए उनकी हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ख़ास ध्यान रखना है, स्पेशली उनके खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना है। इस समय आपके पेट का फूड भी है वो किस तरीके से खा रहा है, ले रहा है, उसका भी आपको ध्यान देना है। शायद उन्हें प्रॉपर वाटर नहीं मिल पा रहा है। सो वर्गो, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। वर्गो, ये थी आपके लिए एक छोटी सी प्रेडिक्शन आपके आने वाले वीक को मैनेज करने के लिए। आई होप इसने आपको हेल्प किया होगा, गाइड किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।
हेलो लिब्राज, आपके लिए जो मेजर कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो लिब्रा, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस वीक में तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव रहने वाली है और आप एक ग्रोथ देख पाओगे। यहाँ पर कुछ लोग मुझे प्रॉपर्टीज़ खरीदते हुए भी दिख रहे हैं या फिर इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ तो यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब बात कर लेते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो जो लोग कमिटमेंट चाहते थे, यहाँ पर कमिटमेंट मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखते हो। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप लोग बाहर जाएं, आउटिंग के लिए जाएं, तो ये आप दोनों के लिए भी अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर एक नई लव अपॉर्चुनिटी सामने से आ सकती है, क्योंकि कप्स का कार्ड है, वो भी एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये हमारे लिए नई शुरुआत, नए अवसरों की बात करता है। तो एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, किसी का मैसेज आपको आ सकता है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपका जो एक्स है वो भी आपको मैसेज करे। तो देखिएगा जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अब बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंस की। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वाइट इंटरेस्टिंग स्प्रेड आया है आपके लिए। सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर मुझे फाइनेंस के पोजीशन पर ये दिखाता है कि यहाँ पर आप एक किसी पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपसे ये प्रपोज़ल लेकर के आएगा कि हमें कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। वो कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता होगा, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहता होगा और आपको एज अ पोटेंशियल पार्टनर उसमें देखता होगा। तो अगर आप इसमें जाते हैं तो ये आप दोनों के लिए अच्छा होगा। इस पार्टनरशिप की अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिख रही है। अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए और ग्रो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर रहेंगे। इसके अलावा 2 नंबर जो यहाँ पर है बैलेंस को भी दिखा रहा है। तो अपनी स्टडीज़ में स्टूडेंट्स बैलेंस रहिए। आप अगर ओवरवेलमिंग हो रहे हो अपने पढ़ाई को लेकर के तो नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स भी करिए और उसके बाद स्टडी करिए। बैलेंस होकर के आपको चलना होगा। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है तो उसे थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं हम आपके हेल्थ केयर के बारे में। लिब्रा, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि इस वीक में लिब्रा रनिंग करने से बचें। अगर आप दौड़ भाग करके कोई काम करते हो या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी चलते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने पैर को चोट लगा लेंगे या फिर आप गिर पड़ेंगे या फिर आपको चोट लग सकती है, स्पेशली आपके नीज़ में और आपके एंकल एरिया में। तो ध्यान दीजिएगा लिब्रा, बहुत संभल करके आपको चलना है। देयर आर चांसेस कि एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। व्हीकल चलाते समय बहुत केयरफुल होकर चलना है और हो सकता है आपकी व्हीकल से किसी एनिमल को भी हिट हो जाए, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा लिब्रा। अगर आपके हाथ से ऐसा कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत संभल करके आपको व्हीकल ड्राइव करना है इस वीक में। सो लिब्रा, ये थी आपके लिए इस वीक की प्रेडिक्शन। आई होप ये आपको हेल्प करेगी आने वाले वीक को प्रिपेयर करने में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, वैसे तो आप देख सकते हो कि सबके लिए मैंने 4 ही कार्ड पुल किए थे, बट जब मैं शफल कर रही थी आपके लिए कार्ड तो 5 कार्ड एक साथ सामने आ गए। इस वजह से मुझे पाँचों लेना पड़ा और आपकी रीडिंग में ये 5 कार्ड यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है जो ये बता रहा है कि इस वीक में आप कुछ अनप्रेडिक्टेबल देख सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में सामने आ सकती हैं जो अभी तक हिडन थी, और कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हैं ऐसी जिन्हें आप जानना चाहते हो और आपको नहीं पता है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए। उसे ज़बरदस्ती जानने की कोशिश ना करें, बिकॉज जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगी तब तक आप उस बात को नहीं जान पाओगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है स्कॉर्पियो। आपने नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक अच्छा टाइम आने वाला है जहाँ पर आप दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, साथ में मिलकर बातें करोगे और डिस्कस करोगे आने वाले लाइफ को आपको कैसे जीना है। मैं यहाँ पर ये आपको सजेशन दूंगी कि बहुत बैलेंस होकर के अपने पर्सन के साथ रहिए। यहाँ पर वो कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं जिस वजह से वो नहीं कह पा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा स्पेस दीजिए और उन्हें कहने का मौका दीजिए। ये आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना देगा। अब अगर मैं आपके करियर और फाइनेंस की बात करूँ तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि इस वीक में किसी से कोई एडवाइस आपको मिलेगी करियर को लेकर के जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। किसी तरीके का ईमेल, कॉल आपको रिसीव हो सकती है जो आपके करियर को एक न्यू लेवल पर ले जा सकती है। सो ध्यान देते रहिएगा कि आपको क्या मेल्स आ रहे हैं, क्या कॉल्स आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं से कोई फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है। अगर आप कोई किसी फाइनेंशियल हेल्प को सीख कर रहे थे स्कॉर्पियो, तो वो भी आपको इस वीक में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि इस वीक में आप सबको अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान देना है और हो सकता है आपके किसी फ्रेंड की हेल्थ में थोड़े इश्यूज़ आ जाएं, तो आप अपने दोस्तों से थोड़ा सा क्लोज़ होकर के रहिए, सबका हाल चाल लेते रहिए। स्कॉर्पियो बिल्कुल कट ऑफ होकर के मत रहिए इस समय में, क्योंकि हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को आपकी नीड हो और इस समय अगर आप अवेलेबल नहीं रहोगे तो लॉन्ग रन में ये आपकी फ्रेंडशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको इस वीक में बाहर खाने को अवॉइड करना है स्कॉर्पियो। अगर आपको मजबूरी पड़ती भी है कि आपको खाना पड़े, तो मैं आपको बोलूँगी कि इस वीक में वेजिटेरियन खाने को ही खाएं या फिर ऐसे खाने को ही खाएं जिसमें फ्रूट सैलड्स ये सब इन्वॉल्व हों। अवॉइड करें इस वीक में फ़िश को खाना, क्योंकि फ़िश आपके कार्ड पर आया है और यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहा है कि देयर कुड बी सम इश्यूज़ बिकॉज ऑफ दैट फ़िश। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो सो प्लीज़ उसे इस वीक में हो सके तो अवॉइड ज़रूर करें। आपके लिए एक और कार्ड आ गया था, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि आप 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड की अगर मीनिंग देखोगे और 7 ऑफ कप्स के कार्ड की मीनिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। दोनों ही जगहों पर चीज़ें कुछ हिडन हैं, चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो सरफेस पर आनी हैं, जो रिविलेशन के फेज़ में हैं, बहुत जल्दी रिवील हो जाएंगी। हो सकता है इसी वीक में रिवील हो जाएं, लेकिन आपको खुद से जा कर के चीज़ों को रिवील नहीं करना है, उन्हें अपने आप रिवील होने दें। यहाँ पर मैं आपको ये बोलूँगी कि अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट रखें स्कॉर्पियो। जो भी आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है उस पर ट्रस्ट करें, उस पर बिलीव करें और उसी दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि जो भी आपको आपके सामने दिख रहा है वो सच नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं कोई एक मिथ है, कोई एक झूठ है जो अभी तक आपको नहीं पता है। सो आने वाले वीक में हो सकता है कि चीज़ें आपको और पता चलें। सो स्कॉर्पियो, ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग आपके आने वाले वीक के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो सैजिटेरियस, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि इस वीक में आपका कोई फ्रेंड आपके घर आ सकता है, कुछ मीटिंग हो सकती है या फिर आप अपने विलेज घूमने जा सकते हैं सैजिटेरियस। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने घर वालों से मिलते हैं, अपने सारे लोगों से मिलते हैं, अपनी कम्युनिटी से मिलते हैं। तो इस वीक में तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये सब जाने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा सैजिटेरियस आपके लिए। अब अगर मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की बात करूँ, दी चैरियट का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि इस वीक में कोई एक नया प्रपोज़ल आपके सामने आ सकता है और ये डायरेक्टली मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है सैजिटेरियस। सो बी रेडी, सामने से ऑफ़र आता हुआ यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर मैं ये अगर बोलूँ कि यहाँ पर आप ही मेन लीडर हो, यानी कि आप अगर बोलोगे कि करना है तो ही होगी, आप अगर बोलोगे नहीं करना है तो नहीं होगी, तो ये गलत नहीं है। यहाँ पर सैजिटेरियस सब कुछ आपके ऊपर है। मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर कोई और है जो आप पर दबाव डाल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है सैजिटेरियस, क्योंकि चैरियट का कार्ड ये बताता है कि आप एक सोल पर्सनालिटी हो, सोल रनर हो और आपका डिसीजन सबसे ऊपर है यहाँ पर। सो सैजिटेरियस, आप जैसा भी डिसीजन यहाँ पर लेना चाहो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक नया प्रपोज़ल लव के मामले में आता हुआ दिखता है, यानी कि सिर्फ अभी लव की शुरुआत दिखती है। ओके, अब आपके करियर की बात करें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। करियर में इस समय सैजिटेरियस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिन्हें आपको ग्रैब करना है, उन्हें अचीव करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत से लोगों का प्रमोशन होता हुआ, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होती हुई, या फिर जो लोग बिजनेस या स्टार्टअप में फोकस्ड हैं यहाँ पर उन्हें एक नई ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि आप इस कार्ड पे देख सकते हो पीछे रेड माउंटेन्स हैं, उनको ओवरकम करके नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमारे सामने आया है। तो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे सैजिटेरियस, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल एक हीरो की तरह, एक मसीहा की तरह उन्हें आप ओवरकम कर जाएंगे। और बिल्कुल भी ना घबराएं, करियर में जो भी आपके ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी में जो भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, बिल्कुल ना घबराएं, जीत आपकी है, बस आपको फोकस्ड होकर रहना है। बात कर लेते हैं आपके हेल्थ केयर के बारे में। तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि गाइज सैजिटेरियस इस वीक में संभल कर रहें। आपको किसी पर्सन से चोट लग सकती है, किसी पर्सन से आपकी मुठभेड़ हो सकती है, आप उससे जैसे ना चलते चलते भिड़ जाना, तो यहाँ पर कोलाइडिंग होने के चांसेस मुझे दिखते हैं। तो थोड़ा सा बचकर रहें सैजिटेरियस, किसी भी झगड़े में ना पड़े, स्पेशली अगर कोई झगड़ा सड़क पर हो रहा है तो उसमें जा कर के आप अपनी आवाज़ ना उठाएं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। हाँ, आप बीच बचाव करने जा सकते हो, लेकिन आप अगर वहाँ पे किसी का साइड लेकर के लड़ने जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पर भी हाथ लग जाए। तो सैजिटेरियस अपने आप को बचा करके चलें इस वीक में। फायर एनर्जी हैं आप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके ही कार्ड है और इस एनर्जी को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आपके अंदर बहुत जल्दी एंगर, बहुत जल्दी अग्रेशन आ जाता है अगर आप अपने सामने कुछ इनजस्टिस होता हुआ देखते हो, लेकिन सैजिटेरियस आपको यहाँ पर शांति से काम लेना है।
सो सजिटेरियस, ये थी आपके लिए आने वाले वीक के लिए एक छोटी सी प्रेडिक्शन। आई होप इसने आपको हेल्प किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए मेजर कार्ड के रूप में आया है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कैप्रिकॉर्न, आप चीट किए जा चुके हो, आपको धोखा दिया जा चुका है, आपको मैनिपुलेट किया जा चुका है। अगर ये कार्ड किसी और पोजीशन पर आया होता तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन ये मेजर कार्ड के रूप में आ गया है। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी ट्रैप में फंस चुके हो कैप्रिकॉर्न। अब आप निकलेंगे कैसे, इस बात पर आपको इस वीक में ध्यान देना होगा कैप्रिकॉर्न। मैं पहले ही आपको वार्न करती रही थी और हो सकता है कि पुरानी वीडियोस में मैंने आपको वार्न भी किया हो, लेकिन अगर आपने उस गाइडेंस को इग्नोर किया होगा सो यस, अब आप इस ट्रैप में आ चुके हो। अब इससे निकलोगे कैसे, यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत केयरफुली संभल करके निकालना होगा कैप्रिकॉर्न, बिकॉज समवन हैज़ प्लान्ड आउट ऑन यू। किसी ने आपके ऊपर जालसाजी की है, किसी ने आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, कॉन्स्पिरेसी की है। अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो इन फ्यूचर आपको पता चल ही जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपको आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका पार्टनर इस समय आपके लिए एज आ बिल्डिंग ब्लॉक काम कर रहा है। इस समय आपको और आपके पार्टनर इन दोनों को ही ज़रूरत है कि अपने करियर पर आप दोनों ध्यान दें, क्योंकि इस समय आप दोनों को एक दूसरे के साथ ले करके चलना है अपने करियर को बनाने में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब जब आता है, ये एक स्ट्रॉन्ग करियर ओरिएंटेड वुमेन के बारे में बताता है। तो इस समय आप जो भी कैप्रिकॉर्न वुमेन हैं उन्हें अपने करियर पर फोकस रहना है, उसे प्रायोरिटाइज करना होगा। चलिए बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंस की। तो यहाँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, जो ये बता रहा है कि करियर और फाइनेंस में कोई बहुत गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। एक अच्छी खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है और इस वीक में आपको वो मिलेगी। यहाँ पर आप लोग करियर के लिहाज से मुझे बहुत अच्छे जाते हुए दिख रहे हो। जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि करियर पर ही फोकस्ड रहें, क्योंकि ये आपकी करियर का एक हाई टाइम चल रहा है। इस समय अगर आप अपने करियर को इग्नोर करेंगे कैप्रिकॉर्न, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो करियर पर फोकस्ड रहें। जो बच्चे स्टडीज़ कर रहे हो, अपनी स्टडीज़ पर पूरी तरह से फोकस्ड रहें। ये आपका हाई पीक चल रहा है, हाई टाइम चल रहा है। तो अगर करियर को आप इस समय बनाने के तरफ ध्यान देंगे तो बहुत इजीली आपका करियर मेंटेन हो जाएगा। तो करियर ओरिएंटेड रहें कैप्रिकॉर्न। करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर आपको लेना था तो वो आप ले पाओगे। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जब आप करियर का डिसीजन लें तो वहाँ पर आपके घर में अपने फादर से आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उनसे ज़रूर एडवाइस लें कि उन्हें कैसा लगता है अगर आप इस करियर ऑप्शन को चूज़ करें। चलिए आपके लिए बात करते हैं हेल्थ केयर की। तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी सडन न्यूज़ के बारे में बताता है, किसी कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। तो हो सकता है कि आप किसी पर्सन से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनो उनकी हेल्थ के बारे में। यहाँ पर चांसेस हैं प्रेगनेंसी के भी, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, पैशन का कार्ड है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि जो लोग कंसीव करना चाहते थे यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर में किसी के प्रेग्नेंट होने की, नए बेबी के जन्म की न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके अलावा 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी ह्यूमन के फॉर्म में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ये सिर्फ ये बताता है कि आपके अपने माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं उन थॉट्स को थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है, और अगर आप उन्हें नोट डाउन करके आगे बढ़ेंगे कैप्रिकॉर्न तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके थॉट्स हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़ड कर दें कि आगे आपको क्या स्टेप लेना है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि मेंटल रेल में कैप्रिकॉर्न आप थोड़ा ज़्यादा वर्क करें। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो एक्वेरियस, आपके स्प्रेड बहुत यूनिक आया है इस बार एक्वेरियस। आप देख सकते हो कप्स के तीनों ही कार्ड यहाँ पर आए हैं, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, एंड साथ में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए अब स्टार्ट से देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मेजर कार्ड के रूप में बन करके आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई एक मेल पर्सन है जो इस समय आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपको ध्यान देना है उनकी बातों पर, वो आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी बातों को समझना और फिर उसके बाद उस पर रिस्पॉन्ड करना बेटर होगा। आप रिएक्ट ना करें बल्कि रिस्पॉन्ड करें। यहाँ पर मैं किसी तरीके का कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ दो लोगों के बीच में, और इस तरीके का कम्युनिकेशन अगर सही तरीके से होगा तो चीज़ें आगे अच्छी होंगी। अगर वो कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन में बदलेगा तो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपसाइड डाउन भी हो सकता है। तो एक्वेरियस बहुत ध्यान दें कि आप किस तरीके से बातों को बोल रहे हैं।
चलिए बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो यहाँ पर जो लोग कन्फर्मेशन देखते थे उन लोगों के लिए यहाँ पर कन्फर्मेशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपके लिए नई लव अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लोगों की शादियाँ होती हुई दिख रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बारे में बता रहे हैं कि फॉर्च्यून का आपके दिशा में आना, आपके साथ आना, इस बारे में ये बात बताता है हमारा ये कार्ड। बहुत ऑस्पिशियस कार्ड है, तो चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं। आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा एक्वेरियस। मैं ये भी आपको यहाँ पर गाइडेंस दूंगी कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी एक स्पेशल पर्सन को, तो इस वीक में चांसेस हैं कि उस स्पेशल पर्सन से आप मिलें या फिर आप उनसे अपने दिल की बात कह दें। तो यहाँ पर बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस कार्ड के साथ। चलिए बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंस की। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो एक्वेरियस, आप इस समय बहुत फुलफिल महसूस करोगे करियर को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर के आप कंप्लीट फील करोगे और एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, सेंस ऑफ गुडनेस आपके अंदर रहेगी। करियर में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक नई अपॉर्चुनिटी करियर में किसी फीमेल एल्डर फिगर से आपको आती हुई दिख रही है। यहाँ पर उनकी गाइडेंस लेना भी आपके लिए अच्छा होगा। ये जो फिगर हो सकती है ये आपकी वाटर साइन की हो सकती है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये कौन है, कौन सी ऐसी फीमेल फिगर है जो आपको गाइडेंस दे रही है, जो आपको बता सकती हैं। उनसे आप ज़रूर एक बार बात करिए। आपके माइंड में कोई भी ऐसा पर्सन आता है तो अपने करियर को लेकर उनसे डिस्कस करना आपके लिए अच्छा होगा। मैं ये भी एक्वेरियस आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप उस करियर ऑप्शन को चूज़ करें, अगर आप चूज़ करने का सोच रहे हो, जो आपको फुलफ़िल करता हो, जो आपकी इमोशनैलिटी को बैलेंस करता हो, जिसको करके आपको अच्छा लगता हो, यानी कि फील गुड उसमें से आता हो। मेन पॉइंट आपका यहाँ पर ये रहेगा। वेल्थ आपके पीछे आएगी, सारी चीज़ें आपके पीछे आएंगी, नेम फेम जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपके पीछे आएगा। लेकिन वो तब आएगा जब आप अपने दिल की सुनोगे, जब आप अपने जज्बातों की सुनोगे, जब आप सुनोगे कि आपको वाकई में क्या करना है और किसे करके आप खुद को और कंप्लीट महसूस करते हैं। वहाँ पर आपका मन है, वहाँ पर आपकी सोल है और उस काम को करना आपके करियर में बहुत अच्छा रहेगा एक्वेरियस। मैं यहाँ पर आपके लिए सक्सेस देख पा रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एक बहुत ही सक्सेसफुल कार्ड है। चलिए बात करते हैं आपके हेल्थ केयर के बारे में। हेल्थ के मामले में यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आपका अगर बड़ा भाई है या फिर आपके फादर, उनकी हेल्थ पर थोड़ा सा इस वक्त आपको ध्यान देना होगा। उनसे हालचाल लेते रहें, उनसे बातचीत करते रहें। यहाँ पर मैं आपको ये भी सजेशन दूंगी कि एक्वेरियस, जब आप चलें तो थोड़ा संभल कर चलें। इस वीक में आपके पैर फिसलने के चांसेस हैं, स्पेशली इन द बाथरूम, तो ध्यान दीजिएगा कि फिसलन वाली जगहों से थोड़ा बच कर रहें। सो एक्वेरियस, ये थी आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग आपके वीकली प्रेडिक्शन को लेकर के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आल्सो इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय। हेलो पाइसेस, आपके लिए जो मेजर कार्ड आ रहा है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो ये बता रहा है कि पाइसेस प्लीज़ 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 अपने किए गए अचीवमेंट्स को, जो कुछ भी आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए। उसके लिए गॉड को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अनग्रेटफुलनेस आपकी लाइफ में और ज़्यादा मिसफॉर्च्यून लेकर के आता है। तो अगर आप उनकी दी हुई चीज़ों की कद्र नहीं करोगे तो यूनिवर्स आगे से आपको कुछ भी नहीं देगी। पाइसेस, ये आपके लिए एक पहली स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है। आपके लव एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। सो पाइसेस, थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा। अगर आप अपनी ही बातों को प्रायोरिटी दोगे और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को नहीं सुनेंगे तो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेंगे, एक ग्रोथ आप उसमें नहीं देखोगे। थोड़े अमेंडमेंट की, थोड़े सोल्यूशन की, थोड़ा सोच समझ की यहाँ पर मुझे ज़रूरत दिखाई देती है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये गाइडेंस आ रही है, और जो लोग अभी सिंगल हो, गाइज़, आप लोग कुछ टाइम तक और सिंगल ही रहने वाले हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक सोल कार्ड है। यहाँ पर सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच मुझे दिखती है, तो इस समय आपका फोकस अपने ऊपर है, किसी पार्टनर को सीख करने पर नहीं। सो इसलिए इस तरीके की एनर्जी मुझे इस कार्ड से मिल रही है। बात कर लेते हैं आपके करियर और फाइनेंसिस की। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि पाइसेस, जैसा आपका मेजर कार्ड आया था कि आप रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहे हो जो आपके पास है, और इसी वजह से जो आपके पास है वो आपको बहुत कम लगता है। जो आपके पास है उसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, और आपको इसी वजह से एक फीलिंग ऑफ मिजरेबिलिटी है, फीलिंग ऑफ पुअरनेस है। उस फीलिंग को जब तक आप पाइसेस अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल देते हो, आप अपनी लाइफ में और अबंडेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे।
आपके सामने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत से ऑप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। आपके सामने नए अवसर हैं और पुराने अवसरों से भी नए चीज़ें निकाल सकते हो, लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख पा रहे हो। रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो कि आपके पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी जब तक आप रहोगे पाइसेस, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस एनर्जी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप छोड़ दें। बात करूँ मैं आपके हेल्थ केयर की, तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि पाइसेस, इस वीक में आप ध्यान दें कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, चलते वक्त बहुत संभल के चलिएगा। यहाँ पर मुझे ठोकर लगने के चांसेस दिखते हैं। हो सकता है कि आपके पैर में चोट लग जाए। पैर में चोट लगना कई ज़ोडिएक साइंस के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसके साथ ही पाइसेस, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके दिमाग से आपको बेवजह के थॉट्स को निकाल देना है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप बिना वजह के चीज़ों में उलझे हुए हैं और इस वजह से ग्रोथ आप नहीं देख पा रहे हो। इसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पर आ रहा है पाइसेस, और आप कहीं ना कहीं अपने वेट को लूज़ करने लगोगे, जो कि मेल न्यूट्रिशन की तरफ आपको लेकर के जा सकता है। तो ध्यान देना है पाइसेस, अपनी हेल्थ केयर पर आपको फोकस्ड रहना होगा, उसकी केयर आपको करनी होगी। चलते फिरते वक्त ध्यान रखें। सो पाइसेस, ये थी छोटी सी रीडिंग आपके आने वाले वीक के लिए। आई होप ये वीडियो आपको आने वाले वीक को मैनेज करने में help करेगी। If you like this video, hit the like button, subscribe to my channel. Also in next video. Till then, take care of yourself and bye bye.